आप सबके सहयोग से आज यहाँ 4 बेटियों का विवाह संपन्न होने जा रहा है। ताली बजा के स्वागत कीजिएगा दुल्हा दुल्हन का, लक्ष्मी और नारायण का। विवाह एक पवित्र, बैठ जाओ मेरी माँ भैया। ये आज आप देखो सहयोग करते हैं ना, आप सबके थोड़े थोड़े योगदान से आप भी, आज बेटियों का विवाह है, थोड़ा थोड़ा आप भी सहयोग कीजिए। करने योग्य हैं जो टीवी पे सुन रहे देख रहे, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करें। अभी आगे फिर से बेटियों का विवाह होगा, यहाँ आगे भी बेटियों का विवाह होगा। तो अभी भी यहाँ बेटियों का विवाह है, इसके पहले भी बेटियों का विवाह था, आगे फिर होगा। तो आप भी इन बेटियों के विवाह की सेवा से जोड़िएगा जरूर अपने आप को, है ना। रेणु सिंह जी निगाही सिंगरौली से, आपने कन्याओं के विवाह में 21,000 रुपए का सहयोग दिया है। आप लोगों से मेरी विनती है कि आप भी बेटियों का कन्यादान कर सकते हैं, कीजिएगा। सहयोगी बन सकते हैं तो बनिएगा। आओ बेटियों के विवाह में परिचय कराते हैं आपका, बेटी से और दुल्हा और दुल्हन से, वर और वधू से। क्या नाम है भैया जी आपका? मेरा नाम अंशुल है प्रभु जी। अंशुल जी प्रभु जी। आप अंशुल हैं, क्या करते हैं आप? मैं बाल काटता हूँ, बार्बर हूँ। अच्छा जी प्रभु जी। तो इनकी आपकी खुद की दुकान है कि कहीं काम करते? नहीं, मैं सैलरी बेस पर दूसरे की दुकान पर काम करता हूँ। दूसरे की दुकान पर सैलरी बेस पे काम करते हैं। जी प्रभु जी। पिताजी आपके? पिताजी है बेलदारी करते हैं मिस्त्री के साथ में। बेलदारी? हाँ जी। और माँ? माँ घर पे ही रहती है। घर पे रहती। दुल्हन से बात कराओ। शांत रहिए, चुप रहिए, बैठ जाइए। क्या नाम है आपका बेटा? गंगा। गंगा। आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी नहीं है। पिताजी नहीं। और माँ? माँ घर पे रहती है। ये बेटी है जिनके पिताजी नहीं है। अब सोचिए, जिसके पिता ना हो उस बेटी की माँ पे कितनी जिम्मेदारी होगी। लेकिन हम और आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करें तो वो जिम्मेदारी माँ की बट जाएगी, हम सब बांट लेंगे, खत्म हो जाएगी। अब देखो, ये बेटी का विवाह माँ घर से करती तो टेंट लगाती, टेंट का 10-20 हजार का खर्चा, सामान्य भी लगाती तो 10-20 हजार का तो खर्चा लगता। माँ यदि घर से विवाह करती तो बारातियों को भोजन प्रसादी कराती, फिर भी 20-25 हजार का भोजन प्रसादी तो लग ही जाता। कम से कम की बात कर रहा हूं। एक सामान्य गरीब आदमी को 25-50 हजार भी तो बहुत बड़ी रकम हो जाती है सामान्य व्यक्ति के लिए। लेकिन यदि गौरी गोपाल में ये देखो, दुल्हा दुल्हन आए, सब बारातियों का यहीं भोजन हो गया, टेंट का खर्चा, बारात का भोजन का खर्चा बच गया, और बेटी को जो देना लेना था वो माँ कहां से लाती, कहां से माँ पलंग खरीदती, कहां अलमारी खरीदने जाती, कितना खर्चा करती, वो सारा ये दास अनिरुद्ध और आप हम सब मिलके सब सेवा कर रहे हैं। तो ये बेटी के पिता नहीं है तो हम सब भाई और पिता बन के सेवा करें। तो ये सेवा है, ये कन्यादान है मेरी माँ। इस सेवा में आप भी सहयोग की आहुति लगा सकते हैं, अवश्य लगाइएगा। बात कराइए दूसरे दुल्हा दुल्हन से। गुरुजी राधे राधे। क्या नाम है आपका? गुरुजी साजन बेनीवाल। अच्छा, आप क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ गुरुजी, फर्नीचर का काम। फर्नीचर का काम, मजदूरी है। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? वो भी मजदूरी करते हैं गुरुजी। और माँ? मम्मी घर पे रहती हैं। अच्छा, ये बच्चा मजदूरी करता है और मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। अब ये महीने में कितना, आप कितना कमाते हो महीने का? गुरुजी 12,000 रुपए, कभी 13 भी हो जाते हैं। ये 12 और 13 हजार रुपए महीना कमाते हैं। अब सोचिए, यदि इनके 50,000 रुपए खर्च हो गए तो ये तो साल भर के कर्जे में चले जाएंगे, हाँ या ना?
तो हम और आप थोड़ा थोड़ा योगदान देकर यदि सहयोग कर पाए तो इस तरह हम समाज की सेवा करें, हम समाज के काम आए। और आज यहाँ 4 बेटियों का विवाह। अब दुल्हन से बात कराइए। क्या नाम है आपका बेटा? गुंजन। गुंजन। आपके पिताजी क्या करते हैं बेटा? पिताजी नहीं है। पिताजी नहीं है। और माँ? माँ घर रहती है। इनके भी पिताजी नहीं। जो यहाँ गौरी गोपाल में बेटियों का विवाह कराया जाता है वह बिल्कुल जरूरतमंद परिवार बेटियों का ही विवाह होता है, जो बिल्कुल जरूरतमंद है, जिनके पिता नहीं है, जिनके जीवन में कमाने वाला कोई नहीं है, वो व्यक्ति कैसे इतना खर्चा करे आज की महंगाई में। तो हम सबके थोड़े थोड़े योगदान से ये सारे कार्य होते हैं। अब बताइए न, बेटियों का आशीर्वाद दुआएं मिलेंगी कि नहीं? इसलिए कहता हूं कि किसी का घर बसाने में आप भी थोड़ा थोड़ा योगदान, सहयोग की आहुति जरूर दें। सुमांशु अग्रवाल जी, अमिता अग्रवाल जी, शशि गुप्ता जी मुंबई से हैं और आप भी एक बेटी के विवाह में 21,000 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। भगवान आपको खूब दें। जब आप किसी बेटी के विवाह का सोचते हैं, किसी का घर बसाने का सोचते हैं, तो भगवान निश्चित आपके बारे में सोचते हैं। तो आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। क्या नाम है भैया आपका? गुलशन कुमार। गुलशन कुमार। क्या करते हो आप? सब्जी का काम। सब्जी का काम करते हो। हाँ जी। कितना कमा लेते हो महीने का? 11-12 हजार। 11-12 हजार। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी भी यही करते हैं। और माँ? माँ घर रहती है। माँ घर में रहती है। हाँ जी। दुल्हन से बात कराओ। क्या नाम है आपका बेटा? अंजलि कुमारी। अंजलि। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? कहाँ हैं? गार्ड की नौकरी करते हैं। क्या करते हैं? गार्ड की नौकरी। गार्ड की नौकरी करते हैं। गार्ड की नौकरी करते हैं। माँ? घर पे रहती है। इनके पिताजी गार्ड की नौकरी करते हैं। लगभग उन्हें भी 10-12 हजार रुपए मिलता होगा। जी। सामान्य परिवार हैं जो कमाते और खाते हैं, बस ये परिवार है। आप लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि आपके आसपास कोई गरीब जरूरतमंद बेटी हो, जरूरतमंद परिवार हो, किसी एक बाप की मदद करिएगा उस बेटी के विवाह में। उस बाप की दुआएं, उस माँ की दुआएं जरूर मिलेंगी। कहते ना, दुआएं कभी खाली नहीं जाती। दुआएं कभी खाली, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। इसलिए दुआएं जरूर कमाइए। इन बेटियों के विवाह में जो आपसे बन पड़े सहयोगी अवश्य बनिए। क्या नाम है भैया आपका? राकेश। राकेश। तो आप क्या करते हो? दुकान है जी। हैं? करियाने की दुकान है, छोटी। काय की दुकान है? करियाने की। किराने की। परचूनी। किराने की दुकान है। पिताजी आपके? है नहीं जी, एक्सपायर हो रखे। पिताजी नहीं है। पिताजी नहीं है इनके। और ये छोटी सी दुकान है किराने की, वो चलाते हैं ये। और आपकी माँ? घर पे रहती है। माँ घर पे। दुल्हन से बात कराइए, वधू से। क्या नाम है आपका बेटा? नेहा। नेहा। आपके पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। पिताजी मजदूरी करते हैं। और माँ? माँ घर पे रहती है। माँ घर पे रहती है। जी। ये 4 बेटियां, आज यहाँ पर 4 बेटियों का विवाह होगा और 4 बेटियों को धन धान्य जो देना होगा वो आप देख सकते हैं यहाँ रखा हुआ है। आप सबके सहयोग से इन सारी बेटियों के लिए यहाँ पर अलमारी, पलंग, सब सामान जो बन पड़ा, थोड़ा सा सोना, थोड़ा सा चांदी, इन बेटियों के विवाह में जो है वो आपके सामने है। सब बेटियों के लिए सोफा सेट, सब कुछ जो अधिक से अधिक हो सकता है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी इन बेटियों के विवाह में जरूर नाम लिखाएं और जो बन पड़े यहाँ पे नाम लिखाकर अपना नाम भगवान तक जरूर पहुंचाएं। नीलमणि बैनर्जी हैं, कावेरी बैनर्जी वेस्ट बंगाल से हैं। आप बेटियों के विवाह में 31,000 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। आप लोग भी जो टीवी पर सुन रहे हैं, आप लोग भी
जरूर इन बेटियों के विवाह में सहभागी बनिएगा। छोटी सी आहुति आपकी भी इनका घर बसने में हो। और यहाँ बेटियों का विवाह देखो, सारे दान बड़े हैं, इन दानों में कन्यादान की भी अपनी महिमा है। तो मैं चारों यहाँ वर जो बैठे हैं दुल्हा, चारों दुल्हे इस तरफ देखेंगे हमारी तरफ और देख के वचन देंगे कि आप अपनी होने वाली धर्म पत्नी का कभी भी दिल नहीं दुखाएंगे। ध्यान रखेंगे आप लोग अपनी पत्नी का, क्यों भैया? ख्याल रखोगे ना? जी। पत्नी का दिल तो नहीं दुखाओगे। कोई भी काम करना अपनी पत्नी से पूछकर, पत्नी की सलाह जरूर लेनी चाहिए, ठीक है? जी। और दुल्हन से बात कराओ। आप भी अपने पति की, होने वाले पति की बात मानेंगी? जी। सदा बात मानना और पति की आज्ञा पति को बताए बिना कहीं नहीं जाना चाहिए, यही मूल धर्म है। तो दुल्हा से आप करेंगे, अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखेंगे हाँ जी। और कोई सताएंगे रुलाएंगे तो नहीं? नहीं जी, जिम्मेदारी निभाओगे? बिल्कुल नहीं। अच्छा, दुल्हन से आप निभाएंगे जिम्मेदारी? जी। ध्यान रखना, पति की आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाना चाहिए। जब पति आज्ञा करे वहां, और पुरुष भी जो भी काम करे, कहीं जाए आए तो पत्नी को जरूर सूचना दे कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। दोनों का ये कर्तव्य है। आप भी तो हमारी इन 4 बहन हैं और चारों बहनों का ख्याल ये भैया आप रखेंगे हमारी बहन का ख्याल? हाँ प्रभु जी, मैं बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा। लड़ाई तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं, पत्नी कुछ कह देगी, डांट देगी, कभी ऊंची आवाज में बोल देगी तो दोनों का वही सुन लीजिएगा। हाँ जी प्रभु। और आप बोलिएगा मत कुछ ज्यादा। ठीक। और जो पत्नी कहे, आप पत्नी का अर्धांगिनी होगी अब वो आपकी, आप उसकी बात मानिएगा। पत्नी से बात कराइए, आपकी होने वाली पत्नी से। बेटा आप भी अपने पति को बताए बिना कहीं मत जाना। बिल्कुल। पति का सम्मान ईश्वर की तरह हो, ठीक है? ठीक है। ठीक है भैया, आप ख्याल रखोगे? जी गुरु जी। लड़ोगे तो नहीं? नहीं, पत्नी कुछ कहेगी तो समझा देंगे इसको। ठीक है। और आप लड़ेंगे तो नहीं पति से? जी नहीं गुरुजी। और पति कभी डांटेंगे तो सुन लूंगी। सुन लेंगी। वाह, ये उत्तर अच्छा है, सुन लेंगे। पति भी समझदार, पत्नी भी समझ। यदि दोनों समझदार हैं, पत्नी कहे तो पति सुन ले, पति कहे तो पत्नी सुन ले, तो झगड़ा ही ना हो। सारा झगड़ा ही इसका है कि सुनता कोई नहीं है, बोलते सब है। चारों बेटियों का विवाह अब कन्या माल्यार्पण